من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلاء. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my new video. I hope you all are doing good. Thank you so much for clicking this video. I know it has been so long since I have posted any video. Today I decided to upload a vlog, so yes, let's go. In this video, I'm going to show you my evening to night routine, and in this video, I'm going to share with you कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम टफ़ होता है कि नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप क्लस्टर से कोई भी डिग्री कर रहे हो, लाइक आप बीए कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मोस्ट वेलकम, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको डर लग रहा है कि कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन क्लस्टर से की है और मैं अब मास्टर्स भी क्लस्टर से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, अच्छा भी और बुरा भी। तो मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहली चीज़ है इंटरनल एग्ज़ामिनेशन, जिसके लिए आपका यूनिवर्सिटी जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरनल में अटेंडेंस के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, और जो इंटरनल का पेपर भी होता है ना, वो पूरा क्लास वर्क से आता है। सो मेक श्योर फ्रेंड्स, आप यूनिवर्सिटी हर दिन जाए, आप अपना कॉलेज रेगुलरली जाए बिफोर इंटरनल्स। आफ्टर इंटरनल्स चलेगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप रह सकते हो, और फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद आप घर में बैठ के स्टडीज़ कर सकते हो। लेकिन बिफोर इंटरनल्स आपको बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि 10 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस के होते हैं, और बाकी जो पेपर होता है ना, वो पूरा किस में से आता है, वो पूरा क्लास वर्क में से आता है। फ्रेंड्स, अभी बाहर अजान हो रही है और यहाँ पे लाइट चली गई, और लाइट वापस भी आ गई। ओह माय गुडनेस। सो फ्रेंड्स, मुझे लगा था लाइट चली गई एंड अभी मैं नहीं लिखूँगी, और मैं वज़ू बनाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी, और जब लाइट आएगी तब मैं वापस से लिखना स्टार्ट करूँगी। लेकिन लाइट वापस आ गई, तो अभी मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन ख़त्म करूँगी, इसके कुछ लाइन्स हैं, और उसके बाद मैं पढ़ूँगी अपनी नमाज़। इतना सा लिखना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होगा। सो यस। वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू ऑल, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका पूरा दिन ऐसा मन होता है कि आप पूरा दिन लाइक सो जाओ, इट इज़ काइंड ऑफ टायर्ड डे, हैक्टिक डे, तो वैसा दिन था आज मेरा। आई डोंट नो, आई फील सो लो। लेट्स गो बैक टू माई स्टडीज़। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि कल का दिन बहुत अच्छा जाए। सो फिलहाल अभी करते हैं स्टडीज़। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी कभी मुझे अपने सिलेबस पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेट मी शो यू वाई। यहाँ पे मैंने एक पोएम को जो है वो टाइप किया है, और आप देखो मुझे यहाँ पे क्या निकल रहा है ही नहीं यहाँ पे कोई। तो नाउ यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है। सो लेट मी सी, अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मुझे गूगल से देखना होगा या चैट जीपीटी से, बट यहाँ पे आई डोंट थिंक सो किसी ने अभी तक इस पोएम को पढ़ाया है। वी शो यू व्हाट आई फाइंड। So here I'm gonna write previous year questions first of all, उसके बाद मैं उनका आंसर भी लिखूँगी। So yes. So friends, I just completed that poem जो मैंने आपको दिखाई थी कि इंटरनेट पे नहीं मिल रही है, मतलब यूट्यूब पे नहीं मिल रही है।
तो फिर मैंने उसको गूगल से निकाल के पढ़ा। नाउ लेट्स हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी, क्योंकि इससे एनर्जी थोड़ा बूस्ट होती है। नेक्स्ट आई एम गोना राइट अ न्यू चैप्टर। लाइक मैंने ये एक बार पढ़ा है और अभी मैंने इसके क्वेश्चंस जो है वो निकाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी मैं इनको लिखूँगी। मेरी एक आदत है कि जब तक मैं चीज़ों को अपने हाथ से नहीं ना लिखूँगी, मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती है। लाइक आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा हर चीज़ को अपने हाथ से लिखती हूँ। लाइक आई हैव, लेट मी शो यू, आई हैव दीज PDFs, और इनकी मुझे हार्ड कापी भी होनी चाहिए। लाइक मेरा ऐसा है कि मैं जो लिखूँगी और जो मेरे पास हो, अदरवाइज़ मेरे पास ये सब कुछ जो है फ़ोन में है, बट मुझे चाहिए ये ऐसे प्रिंट आउट्स, तब मैं इससे पढ़ पाऊँगी। सो आई डोंट नो, अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोलना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट राइटिंग, और साथ में हम ग्रीन टी पियेंगे। और फिर आप सब मुझे कमेंट्स में लिखते हो कि आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हो। मैं लेफ़्ट हैंड से नहीं लिखती हूँ। मैं ये जो फ्रंट कैमरा होता है इसी की वजह से आपको लगता है कि मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ, अदरवाइज़ मैं राइट हैंड से लिखती हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड यूनिट, सो लेट्स गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन। जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, वो कैसा होता है, टफ़ होता है, पेपर कैसा आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर बिल्कुल भी टफ़ नहीं आता और बिल्कुल भी हार्ड मार्किंग नहीं होती है क्लस्टर में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने जो भी पढ़ा होगा उसकी बेस जो है आपको बेसिक से पढ़ना है, और आपको टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे आपको टीचर ने पढ़ाया होगा ना, आपको उसकी लेवल का पढ़ना है, तो आप देखना फिर पेपर कितना अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी वाहियात पेपर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना तो आप उसको भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल भी ऐसा कभी भी नहीं डरना कि आप पता नहीं क्या पेपर होगा। बी कूल, जितना आप कूल बन के जाओगे ना उतना आप अच्छा करोगे। एंड मेरा भी सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर बहुत ही वाहियात आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हुआ। कुछ का बैकलॉग भी आया था, बट मेरा पास हुआ क्योंकि मुझे जो भी आपको बेसिक, आपको जो भी रेफरेंस या कोई भी स्टेटमेंट आपको लगेगा कि ये रिलेट होता है, आपको उसको लिखना है। आपको कुछ लिख के आना है, मतलब रिलेट करके आपको लिख के आना है। तो ये चीज़ आपको, ये स्किल आनी चाहिए कि आपको चीज़ों को रिलेट करना आए। बाकी आप बेसिक से पढ़ो, आप अच्छे से जाओ, बिल्कुल भी टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता। हाँ, जब आपका, अगर आपका मास्टर्स है तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा लिखना होता है। तो अगर आप ऐसे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप नॉर्मल आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन मास्टर्स में आपको ये याद रखना है कि आपका 16-15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छी वर्डिंग भी यूज़ करनी है। बाकी टफ़ वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस आई थिंक मिथ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से करके आओगे। और मे बी बाय चांस अगर आपको लगेगा कभी कि ये पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, तो आप उसका बेसिक्स लिख के आओ, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर को पता होता है कि पेपर टफ़ है और पूरे स्टूडेंट्स को पता होता है टफ़ है, तो फिर वो उसको भी अच्छे से मार्किंग करके पास कर देते हैं। तो आप कभी ऐसा सोच के नहीं आना कि मैं कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। क्वेश्चन में आपको जो भी आता है, आपको जो भी लग रहा है कि ये चीज़ें रिलेट हो रही है, आपको वो लिख के आनी है। चाहे आपको एक ही लाइन क्यों ना समझ आई, जैसे आपको कोई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कोई भी चीज़ आपको रिलेट करनी आई ना, आपको लिख लेना है। लेकिन ये चीज़ आपको खुद आनी चाहिए कि कैसे रिलेट करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं मास्टर्स के एंड में हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि टीचर्स ने कोई ऐसा किया हो बच्चे के साथ, क्योंकि अगर बच्चे के साथ ऑब्वियसली कोई गलत करेगा तो वो बच्चा आवाज़ उठाएगा ना। अगर उसको रॉन्ग मार्किंग की होगी उन्होंने या कुछ, तो वो जाके उनको कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते यूनिवर्सिटी वाले। सो येस, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस and best of luck for all of you. Now I'm really tired. Let me show you the time. It is 12:25 और कल फ्राइडे है तो मैं जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी। सो यस, عروسة النور تاج البدر يبرزها
दिस इज़ अ क्विक रिमाइंडर कि चाहे आप पूरा दिन जो भी करो, स्पेशली गर्ल्स, पूरा दिन आप जो भी करो, स्टडीज़ करो, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो वो करो, लेकिन डोंट फॉरगेट योर सेकंड केयर, डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू नो। आपको हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, अदरवाइज़ लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। तो चाहे आप पानी पियो या अच्छे से प्रोडक्ट्स लाओ, इफ़ यू कांट अफोर्ड यू कैन मेक होम रेमेडीज़, लाइक कोई भी आप देख सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। जैसे आई मेक दिस टोनर, वैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टिल आई लव राइस वाटर टोनर, सो आई मेक दिस। फिर आपको इसको ऐसे स्प्रे बॉटल में रखना है और फिर आप उसको दिन में फेस पे यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ आई एम गोना यूज़ दिस। ये एक सिंपल निविया का एक सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है जो कि मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट हुआ है। और दिस इज़ लोशन फॉर माई हैंड्स, और दिस इज़ क्यूट लिप बाम जो मैं लिप्स पे लगाऊंगी, और मैंने ऑलरेडी कॉम्ब किया है, सो यस। So friends, I'm almost ready to sleep, but before going to sleep, let me remind you another thing. आपको हमेशा सोने से पहले सूरह बकरा की लास्ट आयत, ये आमन रसूल बिमा उन्जिला, ये ज़रूर पढ़नी है। और उसके बाद आपको सूरह मुल्क, ये भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना सोने से पहले। ओके, मैं नहीं बोलूँगी कि आपको पूरा पढ़ना है, आपको जितनी आयतें मर्ज़ी हो आप उतना पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन आप ज़रूर पढ़ा करें। और अगर आपके पास और भी टाइम है, जैसे मुझे अभी लेट हुआ लेकिन ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सूरह बकरा की लास्ट आयत, ये मैं इन एनी हाउ पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत जल्दी सोते हो, तो आप सूरह सजदा भी पढ़ सकते हो, और आप अपने अज़कार भी कर सकते हो, या आप 4 कुल पढ़ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिफ़ोर गोइंग टू स्लीप फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप 4 कुल पढ़ो, आप आयतुल कुर्सी पढ़ो, आप सूरह बकरा की लास्ट आयत पढ़ो, और आप सूरह मुल्क पढ़ो। इट इज़ गोना बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, और आपकी स्लीप भी पीसफुल रहेगी और आपको अजर भी मिलेगा। और जादू वगैरह जो भी होता है, नज़र वगैरह, सब कुछ इससे हटता है। सो नाउ आई एम गोना रिसाइट दिस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनीन, कुल्लुन आमन बिल्लाहि वल मलाइकति व कुतुबिहि व रसूलिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. सो बिफ़ोर गोइंग टू स्लीप मेक श्योर दैट आपका दिल जो है वो साफ़ है। आप अपने दिल को साफ़ करके सो गए, ना आपको किसी का हसद है, ना लाइक आपको किसी का ऐसा है कि इसने मेरे साथ क्यों किया। आप सबको माफ़ किया करो और अल्लाह पाक आपको माफ़ करेगा इंशाल्लाह। So now this was all about today's video. I hope you will like this video. If you like this video, do like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks so much for watching. See you in my next video. तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।